Good morning, student. This lecture is for 12th class student. Today we will discuss a new chapter, Should Wizard Hit Mommy by John Updike. So first I will tell main character of this chapter. First one is Jack. Jack is father of Joe, who tells story to her every day, and John, or we can say in short, Joe. She is Jack's 4 years daughter. Roger skunk, a kind of animal, is a kind of animal, and mommy is Roger skunk mother. First I will give introduction of this chapter, so please listen carefully. Student, this story is about the world view of the little child. जो ये कहानी छोटी सी बच्ची के एक वर्ल्ड व्यू के बारे में है, और दिस वर्ल्ड व्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज़ ऑफ हर फादर. लेकिन उस बच्चे का जो ये दृष्टिकोण है उसके पापा के विचारों से बिल्कुल क्या है, एकदम से डिफरेंट है. एंड इन दिस स्टोरी द मॉरल इशू इज दैट द स्टोरी रेजेस that the parents are the best judge of what is good for the child or not. क्या जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए बेस्ट जज होते हैं उस बच्चे के अच्छे या बुरे के बारे में सोचने के लिए. तो ए शार्प कॉन्ट्रास्ट इज डिस्प्लेड इन द स्टोरी अबाउट द चाइल्ड्स व्यू पॉइंट एंड एन अडल्ट perspective life. So in this story the child Joe felt that the happiness of being able to make friends is more than anything else, and so she wanted the story to end with Roger skunk smelling of roses. And on the other hand, her father ended the story by saying that the mother was right in getting Roger smells back to its original state, implying to his daughter that parents know what is best for their children. So he also says that children should respect their parents' opinions and obey them unquestioningly. So Jack also narrated that all the other animals finally accepted Roger, and as he was emphasizing the importance of a person's originality and individuality. Here is a story about the worldview of little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. जो ये स्टोरी है ये कहानी बच्चे के वर्ल्ड व्यू के बारे में है, जो उस डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस के बारे में जो उसके पापा से वो इस स्टोरी के दौरान पूछती है. सो इन द इवनिंग and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his mind. Out of his mind means अपने दिमाग से. तो जो है अपने दिमाग से अपनी बेटी, जैक अपने दिमाग से अपनी बेटी को क्या करता है, इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, एवरी इवनिंग हर शाम को आज की तरह शनिवार की एक हल्की सी नींद के लिए, ओके, सैटरडे नैप्स हल्की सी नींद के लिए जैक अपनी बेटी को एक अपने ही माइंड से कहानी सुनाता है. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old. जो ये कस्टम है, जो ट्रेडिशन, जो परंपरा है, कब शुरू हुई थी, जब वो 2 साल की थी. एंड वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old एंड हीज हैड फेल्ट एम्पटी. अब जो ये प्रोसेसिंग है कहानी सुनाने की हर शाम को, ये 2 साल से चल रही है, और अब उसका जो सिर जो है एकदम से क्या हो गया, एम्पटी हो गया है कहानी सुना के डेली. सो ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर फिश, रोजर स्क्वेल, रोजर चंपक. So had some problems went with it to go the wise old owl. जो हर नई कहानी होती है वो बेसिक टेल उस मूल कहानी से थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है.
इसमें एक छोटा सा क्रिएचर है, एक एनिमल है जिसका नाम रोजर होता है। वो रोजर कभी फिश, कभी स्क्वेल गिलहरी, कभी चिंपक, ओके, एंड हैड सम प्रॉब्लम, उसने कुछ कोई प्रॉब्लम होती है, एंड वेंट टू इट विद, और वो इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए कहाँ जाता है, ओल्ड आउल, बूढ़े उल्लू के पास, बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है। द ऑल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और ऑल उससे कहता है कि उसको विजार्ड जादू के पास जाने के लिए कहता है। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सोल्ड द प्रॉब्लम, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creatures had, and but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. The owl told him to go to the wizard, और जो उल्लू है, उल्लू उसको विजर्ड के पास, जादूगर के पास जाने के लिए कहता है, और विजर्ड क्या करता है, जादू से स्पेल से, मैजिक स्पेल से, उस जादू से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और जितने पैसे रोजर के पास होते थे उससे अधिक पैसे वो काम के बदले उससे मांगता था, और साथ ही क्या करता है, उससे यह बता देता था कि वे उसको एक्स्ट्रा पैसे कहाँ पे मिलेंगे। देन रोजर was so happy. He played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston.